हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। लिमिट्स के लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। आज मैं नया टाइप तुमको पढ़ाने वाला हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मैंने बहुत सारे टाइप्स लिखवाए थे, तुम लोगों को नाम लिखवाए थे बहुत सारे टाइप्स के। ठीक है, आज हम नया टाइप स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म वगैरह कुछ पढ़ाया था, तुमने देखा ही होगा। सवाल क्या उसमें और भी हैं, लेकिन कुछ कॉमन जैसे कि तुमने देखा होगा कि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस एल हॉस्पिटल से करना सिखाया और बोला कि एल हॉस्पिटल से ही करो। एल हॉस्पिटल जैसा ही एक और मेथड है एक्सपेंशन, जिससे सारे ही सवाल बनते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले वो एक्सपेंशन मेथड देख लेते हैं। एक्सपेंशन क्या है ध्यान से देख लेते हैं, उसके बाद उसको सारे ही टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नया हेडिंग डाल लो, यूज ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, अब ये तुमको इसमें थोड़ा सा रटना पड़ेगा, तुमको एक्सपेंशंस रटने पड़ेंगे। ठीक है, मैं पहले ही एक चीज बता देता हूँ कि मैं एक्सपेंशंस के प्रूफ नहीं दूंगा। ठीक है, जिसको एक्सपेंशन का प्रूफ चाहिए, एक टेलर सीरीज नाम की चीज होती है। ठीक है, टेलर्स सीरीज बोल देते हैं हमने। ये तुम कॉलेज में फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लोगे, पढ़ाएंगे टेलर सीरीज। 3 सेमेस्टर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, उसमें 1 सेमेस्टर में टेलर सीरीज वगैरह ही पढ़ाते हैं, तो उसमें एक्सपेंशन तुम पढ़ोगे। मैं डायरेक्ट आगे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, एक्सपेंशन लिखना स्टार्ट करता हूँ। पहला एक्सपेंशन है e की पावर x इज इक्वल टू, ठीक है, हम सब ये जितने भी टर्म्स है इस टाइप के, इन सबको लीनियर में पॉलिनोमियल इक्वेशन में चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, टेलर सीरीज के थ्रू कर सकते हैं ये सब। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जाता है, ऐसे ही लिखते हैं। सेकेंड, मैं e की बार x का लिख देता हूँ। b की बार x का ऐसे लिखना नहीं चाहिए, सेम ही है। a की जगह पे e है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे e आ जाएगा। e आएगा तो ln e इज 1 है ना, वो सारे ln e 1 बन जाएंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है e की पावर x का एक्सपेंशन। तुमको सवाल करके दिखाऊंगा, तुमको क्लियर हो जाएगा। बहुत ईजिली हो जाते हैं इससे सारे क्वेश्चन। ठीक है ना, जितने भी एक्सपेंशन है साथ साथ में लिख लेते हैं। ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है एक्सपेंशन, क्योंकि एडवांस के क्वेश्चन तुम एक्सपेंशन से करोगे तो सही रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन एडवांस एक्सपेंशन से ही बनने वाले हैं आज तक, और एक्सपेंशन करके जब सॉल्व करते हैं तो अपने को दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, खुद वो सॉल्व भी हो जाता है। सारे भी रटने की जरूरत नहीं है, जो रटने की जरूरत है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, एक चीज सुन लो यहाँ पे, जैसे साइन एक्स का ये एक्सपेंशन है और कॉस एक्स का सम एक्सपेंशन आएगा। ठीक है, क्या आएगा वो मुझे पता है। ठीक है, लिख भी देता हूँ लो मैं पहले, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, चल लिख दिया मैंने कुछ तो भी। अच्छा, हम यहाँ पे एक चीज में बता देता हूँ, हमको यहाँ पे cos x का एक्सपेंशन याद करने की जरूरत नहीं है अगर हमको sin x का एक्सपेंशन याद है। कैसे निकाल सकते हैं तो सुन लो। जैसे अगर तुम सोच के देखो sin x से cos x कैसे बनेगा, तो तुम्हारे पास बहुत सारे तरीके होंगे sin x से cos x बनाने के। एक तरीका तुम बोलोगे सर 90 माइनस लिख देना, साइन को x की जगह पे 90 माइनस एक्स रख दोगे तो cos बन जाएगा। या तुम बोलोगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है। ठीक है, मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, साइन से कॉस बनाने का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर तुम साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस आएगा। तो तुम सोच के देखो, अगर इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 3x स्क्वायर का एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, और वो ये नीचे वाले 3 फैक्टोरियल से 3 कट के बच जाएगा x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x की पावर 4, वो कट के सेम टू सेम तुम देख सकते हो ये बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये याद करके तुम अगर नहीं रखना चाहो, ठीक है, साइन कॉस दोनों का, तो एक का याद कर लो, दूसरा अपने आप निकाल सकते हो। ठीक है, 6th लिखता हूँ मैं, ऑब्वियसली tan x आएगा, साइन हो गया, कॉस हो गया। ठीक है, tan का होता है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x की पावर 5 बाई 15
डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। देखो यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बनता है, ठीक है, रैंडम कुछ भी आ रहा है, इसी के लिए मैंने लिखा नहीं है वो tan इनवर्स x का। ठीक है, ये याद कर लोगे तो तुम्हारी बहुत मेहनत बच जाएगी। मैं तो बोलूँगा याद कर लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। cos इनवर्स x का नहीं लिखा रहा हूँ मैं, उसका कारण बता देता हूँ मैं सीधा sec इनवर्स x का लिखा रहा हूँ। अभी कोई पैटर्न नहीं बनता है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने साइन इनवर्स एक्स का लिखा है, कॉस इनवर्स एक्स का नहीं लिखा है, क्योंकि हमको एक रूल पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, तो हम कॉस इनवर्स एक्स को π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख के उसके एक्सपेंशन ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसी के लिए वो मैंने नहीं लिखा है। क्लियर है? मैं दो एक्सपेंशन लिख रहा हूँ, 1 + x की पावर n, 1 + x की पावर 1/x, ठीक है। सुन लो, ये जो है ना, ये हम बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा नहीं है। वैसे तो कुछ भी नहीं है चैप्टर में, पढ़ा दूंगा, ठीक है। इसमें यार है ना, दो कंडीशंस होती है, ठीक है। मैं ये तुमको लिखा देता हूँ, ठीक है। तुम इसको लिख लो 1 + nx + n(n-1/2 फैक्टोरियल x²) डॉट डॉट डॉट, ठीक है। देखो इसमें क्या रहता है, ये मैं तुमको पढ़ाऊंगा तो समझ जाएगा, अभी तुमको उसका टेंशन नहीं लेना है यार। ये दो तरीके से काम करता है। एक, अगर n नेचुरल नंबर है, जैसे स्क्वायर 1 + x का होल स्क्वायर, 1 + x का होल क्यूब, सुन रहे हो ना, नेचुरल नंबर, होल स्क्वायर, होल क्यूब, पावर 4, तो तुमको पता है a + b का होल स्क्वायर क्या आता है, a² + b² + 2ab। तो यार ये तो कितने टर्म्स आएंगे, अगर स्क्वायर होता तो 3 टर्म्स आते, ये 3 टर्म्स आते, क्यूब होता तो 4 टर्म्स आते, इन्फिनिटी तक तो नहीं जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव होता है या फ्रैक्शन होता है तो ये वाली चीज इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, इसको दो केस में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसको बोलते हैं, यही सेम एक्सपेंशन यही सेम रहता है इसका, लेकिन ये दो केस में डिवाइड हो जाता है। एक, जब वो n जो है, ये जो n है, ये अगर नेचुरल नंबर है, 1 + x का होल स्क्वायर, 1 + x का होल क्यूब वगैरह, 1 + x की पावर 4, 10, कोई भी पावर लो, बस नेचुरल नंबर लोगे तो ये इन्फिनिटी तक नहीं जाता, ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं उसमें, ठीक है। 3 टर्म, 4 टर्म, 50 टर्म गिन के आएंगे। लेकिन अगर यही चीज नेगेटिव या फ्रैक्शन में चली गई, ठीक है ना, 1/2, 1/3, तो ये वाली चीज इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने अभी उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। और लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाला है ठीक है, लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर पूरा का पूरा एक टाइप है, तो तुम पहले तो ये एक्सपेंशंस आए कहाँ से मुझसे, ये तो पूछना ही हो क्योंकि ये तो मैं बता ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ना बहुत आसान सा होता है। टेलर सीरीज पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी एकदम डायरेक्टली, ठीक है। तुम्हारा एक डाउट होगा कि सर यहाँ पे n है तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं कि आप जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 1/x पुट कर दिए, सेम ही तो है। तो यार ये अलग अलग चीज़ें हैं, क्यों अलग अलग है, क्योंकि ये n जो है, ये n कांस्टेंट है, और ये जो 1/x है ये वेरिएबल है। अरे x पे डिपेंड कर रहा है तो वेरिएबल है ना, ये कांस्टेंट पावर ही वेरिएबल पावर है, ठीक है। तुम ऐसे भी तुमको पता ही है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन, ये सब सारी चीजें डिफरेंशिएशन से आ रही है, सब अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है। nx n-1 होता है, ये तुमको पता ही है। a की पावर x का डिफरेंशिएशन भी तुमको पता ही है, a की पावर x ln है, ठीक है। x की पावर x का भी डिफरेंशिएशन मैंने बताया, तो तुमको याद होगा x की पावर x को ना ऐसे करते ना ऐसे करते, log वॉग लेके करते, x की पावर x 1 + ln x आता है, ठीक है। तो तुमको मैंने बताया कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तीन अलग अलग चीजें हैं, वो अलग अलग वे से डिफरेंशिएट होती है, ठीक है। तो
डिफरेंशिएट अलग अलग तरीके से होती है, तो एक्सपेंशन भी अलग अलग है, क्योंकि टेलर सीरीज कुछ नहीं, वो डिफरेंशिएशन पे ही बेस्ड है, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेशन पे ही बेस्ड है। तो ये तुमको समझ में आ जाना चाहिए। समझ में तो क्या, समझ में नहीं भी आए तो ये तुमको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तुमको मैं इसमें बता देता हूँ कि कौन कौन सा, तो क्या है कि तुरंत तो याद होता नहीं है कि सर ने लिख दिया और याद हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे ये याद कर लो, ये याद कर लो, ये याद कर लो, ठीक है। मैंने देखा है जो काम आता है, एक ये याद कर लो, ये याद कर लो, ये तो कंफर्म याद कर ही लो तुम लोग, ठीक है ना। वैसे तो मैं जो क्वेश्चन दूंगा उसमें ये भी काम आएगा, ये सब भी काम आएंगे, लेकिन ये आईआईटी में जो क्वेश्चंस आए हैं वो इन 5 पे तो बहुत सारे आए हैं, इसलिए तुमको ये 5 तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी अपने इनसे क्वेश्चंस करते हैं, कैसे किया जाता है क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बहुत ईजिली हो जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो तुमको एक चीज़ तो समझ गई होगी इस चैप्टर में कि मैं कितना भी थ्योरी पढ़ाऊँ, कुछ भी पढ़ाऊँ, लेकिन एक्चुअली मैं एंड में तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करने के ही तरीके सिखा रहा होता हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तुमको है ना ये अप्लाई करना सिखा देता हूँ, और उसके बाद मैं तुमको बताता हूँ कि ये मैं एक्सपेंशन को किस टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई करता हूँ जनरली, ठीक है ना। मतलब मैं ये क्या, हर टीचर अपने वे में पढ़ाएगा ही, ठीक है ना। तो मैं जो है ये टॉपिक को एक पर्टिकुलर टाइप के सवाल में ही यूज़ करता हूँ। तो सर बाकी सवाल में क्या करते हो, तो बाकी सवाल के लिए हमारे पास और भी रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, एल हॉस्पिटल रूल्स हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस में ये अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, जो एडवांस लेवल क्वेश्चंस है, तो देखते हैं उसको, ठीक है। ये मुझे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने इसमें 0 पुट किया, तो ये e⁻0 1 - 1 0/0 दैट इज 0/0 फॉर्म। तुम इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो, ठीक है, लगा लो। तुम्हारा लगा के दिखा देता हूँ, लो देखो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, e⁻x से e⁻x, 1 का 0, x का 1/2x, ठीक है। ये क्या बन गया, लिख देता हूँ अच्छे से क्यों लिख रहा हूँ, तुमको याद आएगा। देखो मैंने ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट दिखाया, ये बोला था ये 1 होता है, ये 1/2 इज 1/2, ठीक है। नहीं तो देखो 0 पुट करोगे तो 1 - 1/0 0/0 फॉर्म। फिर से करता हूँ डिफरेंशिएट, फिर से एल हॉस्पिटल लगा रहा हूँ, e⁻x का e⁻x, 2x का 2, 0 रखा, 1/2, ठीक है। हो गया काम, बहुत आसान है, ठीक है। मीन्स में आया हुआ सवाल है। अब मैं इसको एक्सपेंशन से करके दिखा रहा हूँ। एक्सपेंशन में हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, बस e⁻x का एक्सपेंशन जो भी है वहाँ पुट कर दो, 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x²/2 फैक्टोरियल प्लस x³ फैक्टोरियल, बस, ठीक है। ध्यान बस इतना सा दे देना कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर तक लिखा है तो ऊपर स्क्वायर तक तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। आगे लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम मत लिखना। देखो ये 1 कट जाएगा, x कट जाएगा, क्या बचेगा मैं लिख देता हूँ अच्छे से, x²/2 फैक्टोरियल प्लस x³ फैक्टोरियल डॉट इन्फिनिटी और x²। ऑब्वियसली ऊपर से x² कॉमन आके कट जाएगा, क्या बचेगा 1/2 फैक्टोरियल प्लस x/3 फैक्टोरियल डॉट इन्फिनिटी। अब तुम इतना तो मानते ही हो मेरे हिसाब से कि इसके बाद वाली जितने भी टर्म्स है उसमें x तो होगा ही, नेक्स्ट वाले में स्क्वायर होगा, नेक्स्ट वाले में क्यूब होगा। अब अगर 0 पुट करोगे तो इधर के सारे टर्म 0 हो जाएंगे, क्योंकि सब में x है। बचेगा क्या, 1/2 फैक्टोरियल दैट इज 1/2। क्लियर है, ठीक है। अब ये तो मैंने तुमको अप्लाई करके दिखा दिया, लेकिन मैं एल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल इस टाइप के क्वेश्चंस में नहीं करता हूँ, क्योंकि इसके लिए तो अपने पास तुमको दिख ही रहा है कि सर क्यों अपने इतना नाटक करेंगे, सीधा एल हॉस्पिटल लगाएंगे, काम खत्म होगा। एक्सपेंशन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, और बड़ा क्यों कर रहे हैं उसको, ठीक है ना। लेकिन तुमको इतना तो समझ में आ गया कि यार कुछ नहीं, वो भी आसान सा ही है, ठीक है। अब इसको किस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, देखो। फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 a into e⁻x minus b upon x is equal to 2, कुछ ऐसा देखे, ठीक है। मेरे पास इसको भी सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स हैं, ठीक है। तो वो तुम अब ध्यान से थोड़ा सा देख लो, तुमको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। तो अब इसको करने के लिए वही 2 मेथड हैं, एक तो एक्सपेंशन, ठीक है। इसमें मुझे एक्सपेंशन जो लगता है वो बेस्ट मेथड लगता है, ठीक है। एल हॉस्पिटल से भी आंसर जल्दी आता है, पर जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को, ठीक है ना, तुम लोगों को इसमें एल हॉस्पिटल रूल थोड़ा सा फील नहीं आता एल हॉस्पिटल रूल का, ठीक है। लेकिन मेरे को तो एल हॉस्पिटल रूल का ही फील आता है इसमें भी, ठीक है। लेकिन
एक्सपेंशन से बेटर लोगों को समझ में आता है, इसलिए मैं एक्सपेंशन का ही इसमें पहले मेथड 1 उसी को बोल रहा हूँ, मेथड 2 हॉस्पिटल रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल समझने की कोशिश करते हैं क्या है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो ये क्या बनेगा, e की पावर 0 1 a माइनस बी बाई 0। ठीक है, अब तुम एक चीज सोच के देखो, a माइनस बी बाई 0, अगर ऊपर वाला a माइनस बी, सुनना, अगर 0 पुट किया मैंने a माइनस बी बाई 0 बना, अगर ऊपर वाला a माइनस बी 0 नहीं हुआ, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, अगर ऊपर वाला a माइनस बी 0 नहीं हुआ तो समथिंग अपॉन 0 मान लो 1 हो गया, तो 1 बाई 0 हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर 0 नहीं हुआ तो बोल रहा हूँ, तो अगर ये चीज़ बन गई नॉट डिफाइंड तो फिर ये 2 कैसे बनेगी, वो तो नॉट डिफाइंड बन गई। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अगर इस चीज़ की वैल्यू कुछ फाइनाइट आनी चाहिए, मतलब 2 जैसी आनी चाहिए, तो ऊपर वाला भी 0 बनेगा, तभी तो 0 बाई 0 फॉर्म बनेगा और जाके उसका कुछ तो भी आंसर आएगा। देखो जैसे यहाँ पे 0 बाई 0 फॉर्म बना था तो लास्ट में जाके 1 बाई 2 आंसर आया था। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऊपर वाला 0 नहीं बना तब तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा, तो ऊपर वाले को भी 0 बनना पड़ेगा, तभी 0 बाई 0 फॉर्म बनेगा, और 0 बाई 0 फॉर्म बनेगा तभी जाके उसकी लिमिटिंग कुछ वैल्यू आएगी। समझ में आया मैंने क्या बोला, यही प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, ये चीज़ नहीं समझ में आ रही होती। अरे मैंने यहाँ पे 0 पुट किया, मैंने तुमको हर बार बोला जब भी लिमिट सॉल्व करेंगे तो पहले अपने पुट करके देखेंगे बन क्या रहा है। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा और समथिंग अपॉन 0 बन गया तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो 0 बाई 0 फॉर्म बनेगा या फिर इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा तभी ना उसका लिमिट सॉल्व करोगे। तो मैंने 0 पुट किया तो a माइनस बी बाई 0 बना, मैंने यहाँ से देख के बोला यार ऊपर वाला 0 बनना ही पड़ेगा तभी इसकी लिमिटिंग वैल्यू कुछ आएगी 2 फाइनाइट, तो मैंने बोला a माइनस बी यहाँ से 0 होगा, दैट इज a इज इक्वल टू b होगा। एक कंडीशन मुझे यही मिल गई। ठीक है, छोड़ो, मैं अभी डायरेक्ट इसमें e की पावर x के एक्सपेंशन पुट कर रहा हूँ, 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल। मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर देख के डिसाइड करना कि मैक्सिमम कहाँ तक पुट करना। डिनोमिनेटर का पावर 1 है तो मैं x तक भी पुट करूंगा तो चलेगा, मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया। ठीक है, आगे की लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इज इक्वल टू 2 भी देखे, वो भी बार बार नहीं लिखते हैं। ठीक है, 2 है कुछ पता है अपने को कि हाँ भाई कुछ फाइनल वैल्यू आ रही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ उसमें देखो, मैं a को पूरा मल्टीप्लाई करके कॉमन वाली चीज़ें साथ में ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे कांस्टेंट वाली चीज़ें यहाँ पे a माइनस बी कांस्टेंट वाली चीज़ साथ में लिखती प्लस e एक्स बाई 1 को 1 रहने देता हूँ, प्लस e एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ए एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल डॉट 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 इन्फिनिटी होल अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब मैं देखो इसको x को, ये जो नीचे वाला x है इसको सब में अलग अलग कर रहा हूँ। एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, स्टेप्स है। ठीक है, इसके साथ अलग किया ए एक्स बाई एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स प्लस ए एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स। ठीक है, डॉट 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 इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको और अच्छे से जो भी सिंप्लीफाई हो रहा है कर देता हूँ, a माइनस बी बाई एक्स प्लस ए एक्स बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ए एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल डॉट 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 इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब तुम यहाँ पे बस समझ लो इसको, ये काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं तुमको इसका मेथड 2 भी बताऊंगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे तुम अगर ध्यान से देखोगे तो बाद के टर्म्स, ये जितने भी टर्म्स है 0, ये जितने भी टर्म्स है इसमें x वाला टर्म ऊपर है, इसमें 0 पुट करोगे तो ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये सारे टर्म 0 बन जाएंगे, तो मतलब ये पूरा का पूरा बन गया 0। बचा क्या, ये दोनों। ठीक है, अब तुम सोचो अगर यहाँ पे 0 पुट करोगे तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये चीज़ नॉट डिफाइंड बन गई तो हो जाएगा पूरा गड़बड़, तो मैं इसको नॉट डिफाइंड बनने ही नहीं दूंगा। ठीक है, तो मैं ये नॉट डिफाइंड कब कैसे नहीं बनेगा, ये नॉट डिफाइंड तब नहीं बनता जब ये वाला टर्म ही नहीं होता, मतलब यहाँ पे a और b कट जाता। तुम देखो ना, a और b अगर कट जाता तो ये नीचे वाला टर्म ही नहीं आता, तो हम बोलेंगे अगर ये, अरे जो टर्म नॉट डिफाइंड बन रहा है वो नहीं बनना चाहिए, वरना 2 आंसर कैसे आएगा। तुम सोच के देखो ना, 2 कैसे बनेगा अगर कोई चीज़ नॉट डिफाइंड बन गई तो। नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी प्लस a इज नॉट 2 इज इन्फिनिटी, तो हम ये वाला टर्म बनने ही नहीं देंगे। ये वाला टर्म कैसे नहीं बनेगा, जब ये कट जाएगा पूरा का पूरा। ये कब कटता, जब a माइनस बी 0 होता, दैट इज a इज इक्वल टू क्या होता, b। ठीक है, ये गायब हो गया, 0 हो गया, ये टर्म पूरा 0 हो गया, बचा क्या यहाँ पे सिर्फ a और इधर क्या है 2, तो हम बोल सकते हैं सीधा a इज इक्वल टू 2। a को यहाँ 2 पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 2। अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चुपचाप सारे क्वेश्चंस देखते रहो, मैं और क्वेश्चंस करा ही रहा हूँ ऑब्वियसली। ठीक है,
तुम इसको एल हॉस्पिटल रूल से भी थोड़ा देख लो, नहीं समझ में आया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, समझ में आ जाएगा। थोड़े 2-3 क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका है वो, क्या तुम लोगों को तरीका पता तो था नहीं पहले, तो जब देखोगे तो अजीब सा लगेगा ही पहली बार में, तो देखना ध्यान से। मैं ये अच्छा लगता है मुझे तो, ठीक है। मैक्सिमम लोगों को नहीं जमता है, लेकिन मुझे सही लगता है ये भी। देखो यहाँ पे अगर तुम 0 पुट करोगे, अभी जो बताया था मैंने ये वाला पार्ट यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर तुम 0 पुट करोगे तो ये बनेगा a माइनस बी बाई 0। अगर a माइनस बी बाई 0 बन गया ये, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये तो समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि यार a माइनस बी को भी 0 होना पड़ेगा, तभी ये क्या बन जाएगा 0 बाई 0 फॉर्म। तो यहाँ से a माइनस बी 0, तो a इज इक्वल टू b तो मिल गया मुझे, जो यहाँ पे इतना मेहनत करने पे मिला था, ठीक है। अब जब 0 बाई 0 फॉर्म बन गया तो क्या करते हैं, तो एल हॉस्पिटल लगाते हैं। तो मैंने एल हॉस्पिटल लगाया, a e की पावर x का a e की पावर x, b का 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2। अब इसमें 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 क्या होता है 1, a इज इक्वल टू 2 आ गया, a इज इक्वल टू b है तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 2 आ गया। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लियर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एडवांस में पूछते हैं आजकल, तो अपने को सीखना तो पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है शायद आज का। हाँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, e प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ऐसे कुछ देखे, ठीक है। मैं इसको सबसे पहले मेथड 1 से करता हूँ, वो धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ आज मैं जानबूझ के, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये तुम लोग अच्छे सीख जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस है यही क्वेश्चन आने का एडवांस में, क्योंकि लिमिट का यार इससे ज़्यादा हार्ड सवाल बन ही नहीं सकता है, ठीक है। मैं इससे आगे नहीं पुट कर रहा, तुम लोगों के साथ डॉट डॉट क्यों नहीं लिखा यार, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, तुमको दिख ही गया होगा 0 हो जाता है, ठीक है। मैं इसके आगे भी नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि तुमको मैंने बताया नीचे वाला देख लेने का स्क्वायर है, तो स्क्वायर के आगे के लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब 0 ही हो जाते हैं, तुमको वो सब दिखना चाहिए था, ठीक है। मैं यहाँ पे कांस्टेंट e प्लस बी कांस्टेंट वाला टर्म आया, स्क्वायर नेक्स्ट x वाला टर्म यहाँ से आएगा प्लस सी एक्स, नेक्स्ट स्क्वायर वाला टर्म यहाँ से आएगा बी एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, नेक्स्ट क्यूब वाला टर्म यहाँ पे आएगा माइनस सी एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। नेक्स्ट पावर 4 वाला कोई लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। फिर पावर 5 वाला ये देता हूँ, डॉट डॉट लिख देता हूँ अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। मैं एक्स स्क्वायर को अलग अलग कर लेता हूँ, ठीक है, इसके साथ अलग करता हूँ, ए प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर सी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। नहीं लिख रहा मैं, इज इक्वल टू 4। यहाँ पे जो जो चीज़ें कट रही है कट कर देना, ठीक है। लिख देता हूँ अच्छे से, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, a प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स माइनस बी बाई 2 फैक्टोरियल माइनस सी एक्स बाई 3 फैक्टोरियल डॉट 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 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे एक चीज़ तुम समझ लो, ठीक है, कि अगर मैं 0 पुट करूँगा तो तुमको दिख ही जाना चाहिए कि ये वाले टर्म्स पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे 0, है ना। यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये बन जाएगा नॉट डिफाइंड, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये बन जाएगा नॉट डिफाइंड। तो मुझे इन दोनों को नॉट डिफाइंड बनने नहीं देना है, तो नॉट डिफाइंड बनने नहीं देना है तो मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर को मैं पहले ही 0 बना दूंगा। अरे ये कट ही जाता है, यहाँ पे यही गायब हो जाता, तो ये वाला टर्म ही नहीं आता, करते किसके साथ अलग। तो मैं बोलूँगा a प्लस बी सीधा 0, यहाँ से बोलूँगा c इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा क्या माइनस बी बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4। तो b तो आ गया यहाँ से -8, यहाँ पे पुट किया तो p आ गया यहाँ से 8, और c तो दिख ही रहा है 0, काम खत्म। क्लियर है? देखो बहुत इजी वे में बता दिया, इससे आसान तुमको ये लग ही नहीं सकता है, क्योंकि इससे आसान नहीं है ये, ठीक है। हार्ड लग रहा है तो भी इतना ही हार्ड लगेगा, इससे हार्ड नहीं लग सकता है। मेथड 2 देख लो तुम, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, a प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो एल हॉस्पिटल रूल है मेथड 2। सबसे पहले मैं उसमें 0 पुट करता हूँ, तो 0 पुट करने पे वो क्या बनेगा, 0 पुट करने पे वो बनेगा
ऊपर वाला बनेगा ए प्लस बी बाई, ये तो जीरो हो गया, साइन जीरो जीरो बाई जीरो, ठीक है। तो अगर ये समथिंग अपॉन जीरो बन गया तो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से मैं बोलूंगा ए प्लस बी को क्या होना पड़ेगा, जीरो, तभी तो ये क्या बनेगा, जीरो बाई जीरो फॉर्म। तो मुझे पहले ही लिमिट पुट करके मिल गया ए प्लस बी जीरो। याद रखना बार बार लिमिट पुट करते रहना। लोग क्या करते हैं कि उसको है ना एल हॉस्पिटल रूल बताया सर ने मेथड 2, तो एल हॉस्पिटल लगाते रहते हैं। वो जीरो पुट कर करके नहीं देखते हैं कि तभी एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं जब जीरो बाई जीरो फॉर्म बने, ठीक है ना। तो मैंने वही किया है। तो मैंने पहले तो लिमिट लगाया, अब मैं लिमिट लगा लिया हूँ और जीरो बाई जीरो फॉर्म बना दिया है। तो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ए का डिफरेंशिएशन जीरो माइनस बी साइन एक्स, ठीक है, प्लस सी कॉस एक्स बाई 2x इज इक्वल टू 4 ही रहेगा वो, ठीक है ना। मैंने तो बताया था कि लिमिट एल हॉस्पिटल लगाने के बाद भी सेम ही लिमिट आता है, इसलिए तो एल हॉस्पिटल लगाते हैं। अब इसमें फिर से मैं पुट करता हूँ, फिर से पुट करूंगा तो ये तो हो जाएगा जीरो, ये बनेगा c बाई जीरो, है ना, c बाई जीरो। फिर से अगर मैं c को जीरो करूंगा तभी तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बनेगा। तो यहाँ से मुझे मिल गया c जीरो होगा, ठीक है। अब मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस बी कॉस एक्स माइनस सी साइन एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। अब इसमें मैंने जीरो पुट किया तो ये बन गया माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस 8। उसको यहाँ पुट किया तो a आया 8, उसको यहाँ पुट किया तो c आया 0। क्लियर है? होना ही चाहिए क्लियर। और कितना क्लियर होगा ये, इससे ज़्यादा क्लियर तो ना हो सकता है, ठीक है। और इतना आराम आराम से बताया, एकदम सब समझ में आना चाहिए। मैं 2 सवाल और करा ही रहा हूँ आज के लेक्चर में, ठीक है। ये सवाल भी मेरे एंड से ही है, ये भी मैं ही करा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग एक एडवांस में आया हुआ सवाल भी कर लेंगे, तुमको इन सब से वो आसान ही लगेगा, ठीक है। ये लिखा है, ठीक है ना। अगर तुम इसमें जीरो पुट करोगे तो ये कुछ तो भी बन रहा है। तो हमको तो पहले तो मेथड 1 तो एक्सपेंशन का ही है, ठीक है। मैं हर बार की तरह दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले एक चीज़ सुन लो, ठीक है, एक चीज़ सुन लो ध्यान से, उसके बाद तुम ये दोनों मेथड लगा के खुद से देखो। मैं भी कर ही रहा हूँ, ठीक है। हम एक आदत बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे साइन एक्स लिखा है, यार ये साइन एक्स एक्सपेंशन पुट करोगे तो तुम सोचो ऊपर भी एक्सपेंशन नीचे भी एक्सपेंशन, फिर अलग अलग कैसे करोगे। तो हम ये साइन एक्स गायब कर लेते हैं। तो हम साइन एक्स कैसे गायब करते हैं, क्योंकि हमको एक चीज़ पता है कि साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो पे क्या होता है 1। तो मैं इसको हटा के लिख दूंगा 1 और ये बन जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो ए ई की पावर एक्स माइनस बी कॉस एक्स प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये देखो सवाल मैंने इतना अच्छा बना दिया, ठीक है। ये मैं बोल दे रहा हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हारे एडवांस 2021 अगर होगा तो होगा यार, तो आ सकता है, ठीक है ना। तो मैंने देखो क्या किया, यहाँ पे साइन एक्स को गायब करके एक्स स्क्वायर बनाया। तो ये तुम भी कर सकते हो, ठीक है ना। करना ही चाहिए, तभी सवाल आसान लगेगा। आगे बढ़ते अपने करते हैं क्वेश्चन भी सॉल्व। तो तुम एक्सपेंशंस तो पुट कर ही दिए होगे मेरे हिसाब से, खुद से कोशिश तो किए ही होगे। मैं भी सॉल्व करता हूँ, ठीक है। जैसे ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। यहीं तक लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे स्क्वायर है। माइनस बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर आपने ई की पावर माइनस एक्स का तो एक्सपेंशन लिखाया ही नहीं है, हम वो कहाँ से लाएं। तो यार अक्ल लगाओ, ई की पावर एक्स का लिखा है, ई की पावर माइनस एक्स का क्या आएगा, जहाँ जहाँ पे एक्स है तो वहाँ पे क्या पुट कर दोगे, माइनस एक्स। यहाँ माइनस एक्स, इधर तो प्लस ही हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, इधर माइनस रहेगा, समझ में आ गया होगा, अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको एक बार में देखो कैसे खत्म कर रहा हूँ, मैं सीधा एक साथ कर रहा हूँ। कांस्टेंट वाली टर्म यहाँ आएगा a, यहाँ आएगा माइनस बी, यहाँ आएगा c, a प्लस बी माइनस a माइनस बी प्लस सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट x वाली टर्म, तो यहाँ पे आएगा a, यहाँ पे आएगा माइनस सी एक्स। फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म, तो यहाँ आएगा a बाई 2, यहाँ आएगा प्लस b बाई 2 और यहाँ आएगा प्लस c बाई 2 एक्स स्क्वायर और नेक्स्ट एक्स क्यूब वगैरह
मेरे को नहीं लिखना है वो, ठीक है। डिवाइड कर दिया, सब में डिवाइड कर देना। समझ में आ गया होगा ना ये तो, ठीक है। इसको और अच्छे से लिख लेता हूँ। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 a माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर a माइनस सी बाई एक्स a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और बाकी सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0। जब 0 पुट करेंगे तो इज इक्वल टू क्या देखे, तो 2 देखे, ठीक है ना। बाकी सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, वो बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है ना। बाकी सारे टर्म्स लिख देता हूँ, टेंड्स टू 0, ठीक है। ये क्या है, नॉट डिफाइंड, ये क्या है, नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड नहीं बनना चाहिए, तो मैं बोलूँगा a माइनस बी प्लस सी 0 होगा, ये भी a माइनस सी 0 होगा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा क्या, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 2, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4। इतनी इक्वेशन, 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल, मेरे हिसाब से सॉल्व हो गया होगा अभी तक, ठीक है। तो आंसर क्या आता है बता देता हूँ मैं। इसमें आंसर आ रहा है, सॉल्व भी करते हैं यार, ए नहीं है मेरे पास, ए इज इक्वल टू सी आया, ए को मैं यहाँ पे सी पुट कर रहा हूँ, तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा 2a, ठीक है। और ए को, ये सी को ए पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो b प्लस 2a इज इक्वल टू आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज ऑल्सो 1, ठीक है। क्लियर होगा। ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो मैंने इतना कराया नहीं है, मैं इसमें मेथड 2 करा रहा हूँ, ठीक है। हॉस्पिटल मैं सारी ही मेथड बताता हूँ जानबूझ के कि सब में कंफर्टेबल हो जाओ। इसमें मैंने सबसे पहले 0 पुट किया, सवाल लिख लेता हूँ, a e की पावर x माइनस बी कॉस एक्स प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, मैंने चेंज कर ही दिया है सवाल, ये रहा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते थे, इसमें 0 पुट करते थे, तो 0 पुट करो ना। 0 पुट करने पे ऊपर वाला बनेगा a माइनस बी प्लस सी, है ना, करके देख लो, a माइनस बी प्लस सी बाई 0, ये 0 बाई 0 फॉर्म बनना चाहिए, तभी तो एल हॉस्पिटल लगेगा, तभी तो उसका फाइनाइट आंसर आ सकता है। बोल दिए 0 बाई 0 फॉर्म बन गया। 0 बाई 0 फॉर्म बनते ही क्या कर रहे हैं हम एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं, तो लगाता हूँ यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 a e की पावर x का e की पावर x प्लस b साइन x, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x और माइनस x का माइनस 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू 2, ऐसा कुछ आया है। अब इसमें फिर से 0 पुट किया मैंने, तो 0 पुट करने पे क्या बन गया, 0 पुट करने पे बना a माइनस सी बाई 0, फिर से ये 0 बाई 0 फॉर्म बनना चाहिए, तभी तो आंसर 2 आएगा। तो मैं बोलूँगा a माइनस सी 0 होगा, तो 0 बाई 0 फॉर्म बन गया। 0 बाई 0 फॉर्म बनते ही क्या करते हैं, फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, तो लगाया मैंने फिर से एल हॉस्पिटल रूल, तो ये बन गया a e की पावर x का e की पावर x साइन x का cos x और e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x विद माइनस साइन, ठीक है। अब मैं फिर इसमें 0 पुट करता हूँ, तो इस बार 0 पुट करने पे क्या बन रहा है, देखो डिनोमिनेटर इस बार तो 0 बनेगा नहीं, एक सही नहीं, तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये आ गई इसकी वैल्यू इज इक्वल टू क्या देखिए 2। तो ये देखो एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन वो भी सेम है, और तीसरी इक्वेशन वो भी सेम है। क्लियर है, 3 इक्वेशन, 3 सेम वेरिएबल वाले इक्वेशंस बने, सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एडवांस का। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये एडवांस में आया हुआ सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर याद नहीं है मुझे, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, सॉरी ठीक है, ऐसा कुछ लिख के। तो तुम इसको बहुत सारे मेथड से कर सकते हो, तुम इसको एल हॉस्पिटल से कर सकते हो सबसे पहले। तो एल हॉस्पिटल रूल पहले मैं लगाने के लिए 0 पुट कर रहा हूँ, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म ही बन रहा है, ठीक है। तो 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है, तो मैं डायरेक्टली एल हॉस्पिटल लगा देता हूँ, ठीक है। तो ऊपर वाला टर्म क्या बन जाएगा, जैसे तुम एक चीज़ इसमें समझो, तुम इसमें एक काम कर सकते हो, साइन बीटा एक्स को तुम गायब कर सकते हो,
बीटा एक्स से डिवाइड करके बीटा एक्स से मल्टीप्लाई करोगे और इसको क्या लिख सकते हो 1, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 बीटा एक्स क्यूब अपॉन अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब मैं इसको अभी भी 0/0 फॉर्म ही है, तो मैं इसमें डिफरेंशिएट लगा ले रहा हूँ, मतलब एल हॉस्पिटल लगा ले रहा हूँ। तो ये बन गया 3 बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, मैं इसमें 0 पुट करता हूँ, तो 0 पुट करने पे ऊपर वाला क्या बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 1 देखे। ठीक है, ऊपर वाला बन गया 0, नीचे वाला क्या बनेगा अल्फा माइनस 1। ठीक है, अब तुम सोच के देखो, अगर 0 अपॉन समथिंग बन गया, समथिंग मतलब 0 नहीं है डिनोमिनेटर, 0/2, 0/3, तो 0 अपॉन एनीथिंग क्या हो जाएगा 0, लेकिन आंसर क्या आना चाहिए 1। तो 1 तो तभी आएगा जब ये क्या बनेगा 0/0 फॉर्म बनेगा, तभी उसका लिमिट सॉल्व करेंगे, तभी शायद 1 आए। तो हम बोलेंगे कि अल्फा माइनस 1 को 0 होना पड़ेगा, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू क्या होना पड़ेगा 1। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ अल्फा को 1 अब। ठीक है, अब तुम चाहो तो तुम डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन तुमको अगर याद होगा तो मैंने ये वाला टर्म रट्टा मारने बोला था। ठीक है, मैंने उल्टा रटवाया था, तो 1 था, मैंने उल्टा रटवाया था, मैंने इसको लिखा था ये 1/2, तो ये उल्टा लिखा है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 6 बीटा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 1/6। तुमको अगर ये नहीं जम रहा है तो तुम देखो 0 पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म बना, इसके आगे एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, ये सब मत अप्लाई करो, तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे इसी को मैं मेथड 2 से कर रहा हूँ, मेथड 2 मतलब एक्सपेंशन डाल रहा हूँ। तो मैं ऊपर वाले को तो जो लिखा था मैंने सिंप्लीफाई करके लिख ही लिया है, नीचे वाले में मैं साइन एक्स का एक्सपेंशन पुट कर रहा हूँ, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल, बस इतना ही लिखता हूँ, इज इक्वल टू 1 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अच्छे से सिंप्लीफाई, अल्फा माइनस 1x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 माइनस, ठीक है, माइनस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। मैं इसको एक्स क्यूब को सबके नीचे डाल देता हूँ, नीचे लेके अल्फा माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1/3 फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। उसके बाद वाले टर्म्स तो 0 हो ही जाएंगे, तुमको समझ ही जाता है, इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ वो अब। ठीक है, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा 0 पुट करते ही। तुम सोचो ये क्या बन जाएगा नॉट डिफाइंड, जिसको नॉट डिफाइंड बनने नहीं देना है तो अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पहले ही बना देंगे, अल्फा को 1 पहले ही बना देंगे और ये कट के डिनोमिनेटर बचेगा ही नहीं। बचेगा क्या फिर पूरा टर्म, बीटा अपॉन 1/3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 बचेगा, ये ऊपर गया 6 बीटा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 1/6। क्लियर है। ठीक है, मैंने जो बोला था मैं यहाँ पे एक बार करके भी दिखा देता हूँ, मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है तुम लोगों को समझा कि नहीं समझा। ठीक है, 0/0 फॉर्म बन के यहाँ पे ये कंडीशन तो मिल गई उनको, अल्फा इज इक्वल टू 1, इसमें मैं एल हॉस्पिटल लगा देता हूँ, ये बन जाएगा 6 बीटा एक्स अपॉन 1 का 0 माइनस कॉस का साइन इज इक्वल टू 1। ठीक है, तुम इसमें इसको 1 लिख सकते हो, है ना, x बाई साइन एक्स बाई एक्स 1 बोला ही था मैंने, और फिर 6 बीटा इज इक्वल टू 1 और बीटा इज इक्वल टू 1/6। नहीं तो ये 0/0 फॉर्म है, फिर से डिफरेंशिएट कर लेना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 6 बीटा बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। अब 0 पुट करोगे तो 6 बीटा इज इक्वल टू 1 दिख भी जाएगा। तो एल हॉस्पिटल का तो ऐसा है कि लगाते रहो, आंसर वो दे ही देगा। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।